अच्छा जी, यतीम का मामला क्या है? ठीक है, यतीम, यतीम बेसिकली वो यतीम है जिसका बाप ना हो। लेकिन अगर आप बलूगत को पहुंच गए हैं तो फिर अब आप यतीम नहीं हैं। ठीक है, यतीम के मामले में है कि यतीम और मस्कीन के साथ एहसान वाला रवैया रखो। हदीस में है कि बेहतरीन घर वो है जिसमें यतीम के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए। ठीक है, और मस्कीन जो है वो जरूरतमंद को कहते हैं, वो लोग जो पैरालाइज हैं उनको कहा जाता है, तो उनके साथ भी हमने बेहतरीन मामला रखना है। अब ये तो अल्लाह ताला ने कुछ कैटेगरीज हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं। सबसे पहले तो अल्लाह है, अल्लाह की जात है, फिर वालिदैन है, फिर जिल कुर्बा है, फिर यतामा है, और वल मसाकीन। अब अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और तुम सब कहो लोगों से अच्छी बात, यानी कि बात करो तो आसान तरीके से करो। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम लोग जो हैं किस तरीके से, ठीक है, लोगों को कन्वे करें। देखें, बात ये है कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आओ नमाज पढ़ते हैं। दोनों में फर्क है। हालांकि दोनों में कह हम यही रहे हैं कि तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है, तो अब आप, तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, और आओ मिल के नमाज पढ़ते हैं। आओ बेटा वुजू करते हैं, आओ कुरान पढ़ते हैं। तो अब इसमें आपको, तुम कुरान नहीं पढ़ती, तुम मुसलमान नहीं हो जो तुम कुरान नहीं पढ़ती। अब मुझे बताएं इन दोनों में आसान तरीका कौन सा है? आओ कुरान पढ़ते हैं, आओ मिलके बैठते हैं। बात वही है, लेकिन तरीका डिफरेंट है। अल्लाह ताला अब हमें क्या कह रहे हैं? कूलू लेना से उसना, बात करो तो आसान तरीके से करो। अब अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जो तुम्हारे साथ अच्छा बोल रहा है ना उसके साथ अच्छा बोलना है। अल्लाह ताला कहना है अब जो है ना, ये तुमने सारे रिश्ते तो सीख लिए हैं, अब तुमने नेक्स्ट जो टारगेट अचीव करना है वो है कूलू लेना से उसना, बात करो सो आसान तरीके से करो। हदीस में आता है कि नरम मिजाज इंसान जो है ना वो जन्नत में, सॉरी, सख्त मिजाज इंसान जो है, ठीक है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक दफा वो एक सहाबी आए थे ना, तो उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन से खेल रहे थे, उनको बहुत प्यार कर रहे थे। तो उन सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो आज तक अपने बच्चों पे, मुझे तो ऐसे प्यार नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने अगर तेरी, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने अगर तेरी दिल से नरमी छीन लिया तो मैं क्या कर सकता। तो जिसमें नरमी नहीं है ना वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, जो सख्त दिल इंसान है ना वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। तो यहाँ पे अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जबान की हिफाजत की वसीयत फरमाई है। अच्छी बात जो है वो भी सदका है। और फिर सबसे खूबसूरत तरीके से अब हमने बात करनी है, मुसलसल करते रहना है, जाहिर और बातिन में खूबसूरत। ठीक है, ये नहीं कि हमारे सिर्फ जाहिरी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जाहिरी खूबसूरत हैं, यानी कि कोई बाहर से आता है, हम कहते हैं आए, आपका ही तो इंतजार था, बैठे ना चाय बनाऊं। हस्बैंड घर आया, उसके साथ हमारा रवैया क्या है? बच्चे घर आए, उनके साथ, तुम्हें पता नहीं है मैं सुबह की थकी हुई हूँ, अब आके तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। मोस्टली माएँ ऐसे कर रही होती हैं, खास तौर पे जो जॉबियंस होती है ना, जरा उनका सुबह देखिए, देखिएगा बच्चों को वो कैसे डांट रही होती है। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आप हर चीज में जल्दी मचा रहे हैं। ठीक है, और जल्दी का काम क्या होता है? शैतान का होता है। तो जब आप हर चीज जल्दी 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 जल्दी, आप अपने बच्चे को ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, फाइनली आपका बच्चा जो है ना एक दिन, उसका बेचारे की दिमाग की लस्सी बन जानी है। आपने तो अपनी बना ही ली है, उसकी भी बना रहे हैं। तो कूलूले नासी हुस्ना, जाहिरी और बातनी खूबसूरत होता है। ये नहीं कि लोगों के सामने ही आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बल्कि बातनी भी खूबसूरत, अंदर बाहर से अच्छी बात करनी है, हक बात करनी है, इंसाफ वाली बात करनी है। ठीक है, आप ये देखें कि जब किसी पे जुल्म हो रहा होता है ना, जुल्म हो रहा होता है, और बाज़ औक़ात हमारा कोई बहुत ही प्यारा रिश्तेदार हो और वो आके हमें शिकायत करता है उसकी, कि देखो वो फलाना यूं यूं, यानी कि वो खुद को जस्टिफाई करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सॉरी, तो अगर आप जो है ना सिर्फ इतना ही कह देते ना हूँ उस जुल्म के साथ, तो आप भी उतने ही कसूरवार हैं जितना वो जालिम है। तो हूं भी नहीं कहना, आपने इंसाफ का मामला करना है, आपने अदल के साथ, और अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर को सामने रख के फिर आपने बात करनी है। ठीक है, तो कूलू लिन्नासी हुस्ना, बात कहो तो आसान तरीके से कहो। वो ये है कि नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान की हिफाजत की वसीयत फरमाई।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे दोनों चीजों के दरमियान और दोनों टांगों के, दो दांतों के दरमियान, दोनों जबड़ों के दरमियान सॉरी, और दोनों टांगों के दरमियान की चीज की हिफाजत देता है, यानी कि शर्मगाह की हिफाजत दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। ठीक है। तो जबान की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत, ये जन्नत की जमानत की हिफाजत है। बंदा एक कलमा जबान से निकालता है, उसके मुतालिक सोचता ही नहीं कि कितना गुनाह है, तो वो दोजख में उतनी दूर फिसल के गिरता है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है। बेमकसद गुफ्तगू, ठीक है, और लेट डाउन करना, इंसल्टिंग बिहेवियर्स एक दूसरे को, हम ये जो लान तान करते हैं, ठीक है, मोमिन हदीस में कि मोमिन ताना देने वाला नहीं होता। ठीक है। तो और फिर जो नर मिजाजी होती है, वो इंसान के ईमान की भी तो जमानत होती है ना। जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मेरे से सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके इखलाक सबसे बेहतरीन है। हजरत हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 साल हजूर की खिदमत की और एक दफा भी ऐसा नहीं किया कि कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये हजरत अनस का कहना था। बदतरीन आवाज गधे की है और गधे की आवाज चीख वाली होती है, तो क्या हम चीखते हैं? ठीक है। सबसे अच्छी बात अल्लाह और उसके रसूल की बात है, तो बात करो सो आसान तरीके से करो। देखें, बगैर दलील के ना बहस हो सकती है, मसले का हल नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना, हम लोगों को समझाते हैं वो बात नहीं मानते, असल में हमारे पास दलील ही नहीं होती, ना कुरान और हदीस की। क्या हमारे पास इतने कुरान और हदीस के दलाइल हैं कि हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं? किसी को कन्विंस करने के लिए, मार्क्स लेने के लिए आपको रेफरेंसेस की जरूरत होती है ना। तो इसी तरीके से किसी को कन्विंस करने के लिए भी तो आपको दलाइल की जरूरत है। तो बेहतरीन दलाइल क्या होंगे? जो कुरान और हदीस से होंगे। ठीक है। बयान की सलाहियत, लोगों को डिस्कस ना करें। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अपने अल्फाज तो आपने बोलना ही है, वाई नॉट कुरान एंड हदीस। ठीक है। लोगों से खूबसूरत बात करो, यानी कि हुस्ना करो। अल्लाह ने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से भी बात करने के लिए नर मिजाजी का कहा था कि आराम से बात करना है, ठहर के बात करनी है, आराम से बात करनी है। ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नर्म लोगों को नर्म गुफ्तगू को पसंद करता है। ठीक है। लव गुफ्तगू से परहेज करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश रहने को पसंद फरमाया है। हजरत अबू बकर सदीक के दौर में, सॉरी, ये नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें कि नर्म मिजाजी जो है हमारे दीन का जो है वो हिस्सा है। ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जत